तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर चुका है बहुत सारी जगह में। आजकल गर्मियों से काफ़ी तादाद में डेथ भी हो रही है, लू लग रही है, डायरिया भी बढ़ता जा रहा है। इसी तरह इस गर्मी बढ़ते हुए टेम्परेचर के बीच अगर लुत्फ़ उठाया जाए गोलों का, बर्फ़ के गोले जो कि हम बचपन में खाते थे, खाने को आज भी है, लेकिन अब लोग हाइजीनिक ज़्यादा हो गए हैं, इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं और इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। लेकिन शायद कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, और शायद यादें ताज़ा हो जाती हैं 1980s की, कम से कम जब ये बर्फ़ के गोलियां की चुस्कियां लेते हुए लोग घूमते थे इधर से उधर। और आजकल तो खैर ब्रांडेड आइसक्रीम का ज़माना है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो शायद इन गोलों का टेस्ट उन ब्रांडेड आइसक्रीम से बहुत आगे होगा। ड्यूरेबिलिटी भी इसकी बहुत है, उसके साथ साथ टैंगी टेस्ट, वाह क्या कहने हैं उसके। और शायद बचपन में जब हम इनको खाते थे तो रोज़ नहीं खा पाते थे, शायद इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन अब पैसे हैं तो सोचा क्यों ना खाया जाए और बचपन के दिन क्यों ना याद किए जाए। बस अब थोड़ा बदला है तो मशीन बदली है। पहले हाथ से किया जाता था, उसमें ब्लेड लगी होती थी, उसके द्वारा ही बर्फ़ ग्रेट की जाती थी। और आजकल ये मशीन आ गई है, थोड़ी मैनुअल तो ये भी है, लेकिन थोड़ी इजी पड़ती है। इसी के साथ साथ ये बर्फ़ के गोले भी थोड़े बड़े हो गए हैं। और हमारे टाइम में शायद थोड़ा कांच के गिलास में चलते थे, तो देखो आप लोग कैसे टेस्ट लेकर खा रहे हैं इसको। हो सकता है शायद ये भी उन 1980s की ही पैदा हो। इसी तरह दुकानों में भी आजकल इन्हीं पुरानी चीज़ों का दोबारा से एक बार, जिसको आप कहो यादें ताज़ा, लोग कर लेते हैं। पुराने आजकल के तो लोग नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया हाइजीनिक होते हैं। इसी तरह मैंने भी इसका टेस्ट किया तो शायद बचपन की वो भीनी भीनी सुगंध हा दोबारे से समा गई मेरे हृदय के अंदर, मेरे नथुनों के अंदर। तो शायद हम इसको बयां तो नहीं कर सकते, लेकिन हम टेस्ट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं टेस्ट कितना बदला है या नहीं बदला है। और आजकल जैसे पहले कांच के गिलास में दी जाती थी ये सेब देने के लिए, और आजकल कागज़ के गिलास आ गए। चलिए फिर मिलूँगा दोबारा से।